खुदा ताला का करम आप पर बरसता रहे और आप खुदा ताला की पहचान में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आज हम नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदा ताला के हम से पढ़ेंगे पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 23वीं आयत। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। खुदा ताला का कलाम पढ़े जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मैंने देखा बहुत सारे साथियों के साथ पर मैं इस वीडियो को बनाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हुआ और मुझे बार बार सवाल ये किए गए कि रूह इंसान के किस बदन के हिस्से में होती है। मैंने इस बात को दिलो जान से संजीदा तौर पर गौर करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने इसका जवाब दिया कि रूह दिमाग में होती है। मैंने कहा दिमाग तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़हनी तौर पर मफलूज मेंटल और सही उनका दिमाग काम नहीं करता। इसका मतलब है कि रूह एक्टिव होती है, रूह होती है और वो बिल्कुल ज़बरदस्त होती है, ठीक होती है, बाशऊर और समझदार और बहुत ज़बरदस्त होती है, जो खुदा से डरती है। बाज़ ने कहा कि टांगों में नहीं है, लेकिन टांग तो अक्सर काट दी जाती है। इसका मतलब है कि रूह को काटा नहीं जा सकता। रूह आपकी ना दिल में होती है क्योंकि दिल का बाईपास हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रूह का बाईपास हो गया। खुदा ताला की ज़ात पाक कि जब हम इल्हाम से पढ़ते हैं तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए, हम सभी का बाप, इंसानियत का बाप, सबसे पहले जब वो बनाया गया ज़मीन की मट्टी यानी ज़मीन की चकनी मट्टी से बनाया गया तो उसके नस्लों में ज़िंदगी का दम फूंका। यानी जैसे खुदा ताला ने ज़िंदगी का दम दिया तो इंसान ने सांस लेना शुरू किया। आपकी बॉडी के अंदर, इंसानी बदन के अंदर हर एक रेशे और लू में उसका असर है। और जिस तरह आपका बदन है इसी तरह आपका रूह का बदन भी है। और आप पूरे तौर पर, आपका कोई भी नाम है, जो आपका नाम है उसी तरह से, उसी नक्शे के मुताबिक आपकी रूह है। यानी रूह एक बदन से साइड पर हो जाती है और बदन डेड हो जाता है। यही बात है। रूह ना तो दिल में होती है, ना दिमाग में होती है और ना बदन के टांगों या बाजू में होती है। खुदा ताला ने अपने इल्हाम में इस बात को कलम बंद करवाया कि हमारे बदन, हमारी रूह और हमारा जिस्म हजरत ईसा मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब महफूज रहेंगे। आप देखिए, आप इतने कीमती हैं। ये मट्टी का बदन जो है ये सिर्फ इस हद तक है कि जब तक आप जिंदा हैं, लेकिन ये मट्टी का बदन महज मट्टी से लिया गया है और ये मट्टी में मिल जाएगा। खाक है तो खाक है और खाक में लौट जाएगा। लेकिन रूह जो है वो खुदा ताला के सामने जवाब दिया है। आप बहुत सारी मज़ाक की रिसर्च कर सकते हैं और ये बात कैथोलिक तर्जुमा में भी और अरबी में भी बरज़ख कहा जाता है। ये रूहों की दुनिया। जब इस बदन से कोई भी रहलत करता है, खासकर गुनहगार, तो वो आलमे रवा में जाते हैं। कुछ रासबाजों की रूहें पाताल में थीं। खुदावन के पाक और मौत कलाम में लिखा है कि जब मसीहा इस ज़मीनी ज़िंदगी में आए, उस कलाम ने इंसानी जिस्म इख्तियार किया, जिस खाकी पहना, तो वो मरा, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और जब वो आसमान पर चढ़ा तो कैदी रूहों को भी साथ ले गया, क्योंकि उसके साथ वो जिंदा हो चुकी थी। अब फरदौस आसमान पर है। आपकी रूह उस वक्त आरामदेह जगह में जा सकती है जब तक आप खुदा ताला के इल्हाम को पढ़ते, सुनते और समझते हैं। रूह का पूरा बदन है। आप इस बात को तफसील से पढ़ना चाहें तो लूका की इंजील उसके 16वें बाब की 19वीं आयत आपके लिए तहरीर की गई। ये वाकया ऐसा वाकया है जिससे आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि मेरे पहले जो मेरे अजीज थे वो मरने के बाद किस जगह पे गए। वहां 2 मंजिलें आपको मिलेगी। एक गुनहगारों की मंजिल आलमे रवा और दूसरा बाप अब्राहम की गोद में लाजर को देखेंगे कि वो फरदौस की नुमाइंदगी करता है, यानी आरामदेह जगह। मैं आपको तहरीक देता हूं
کہ آپ خدا تعالیٰ کی ذات پاک سے جڑ جائیں. انسانوں کی عزت بالکل کرنا ہم پر واجب ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی عزت کرنا کہیں زیادہ اتم ہے، اہم ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہے. پلیز آئیں سبھی اس کی پاک مرضی کو پورا کریں، کیونکہ وہ جنت کے دروازے اپنے مومنوں کے لیے کھولتا ہے، جھوٹوں کے لیے نہیں، فراڈ بازوں یا کسی صورت بھی دھوکہ بازوں کے لیے نہیں، گنہگاروں گاروں کے لیے نہیں، راست بازوں کے لیے جو اس کی ذات پاک کو جانتے ہیں. خدا تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے جاننے میں رہنمائی عطا کرے اور دلچسپی پیدا کرے، تاکہ آپ اس کی ذات پاک کو جانتے ہوئے مومنوں کے ساتھ میں کھڑے ہو سکے. خدا تعالیٰ آپ کو برکت دے. میرا یوٹیوب چینل ہے کیم پال آفیشیل، اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں. تھینک یو.